ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसमें हम डेरिवेशन भी करेंगे और 3 पॉइंट्स उसके अजम्पशंस वो भी। पहला 2 अजम्पशन यहाँ पे। पहला अजम्पशन, गैस मॉलिक्यूल हैव फाइनाइट साइज एंड बिहेव एज इनकम्प्रेसिबल रिजिड स्फीयर। ठीक है, मतलब ठोस सॉलिड स्फीयर बना रहेगा। ठीक है, और उसका साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो है वही रहेगा। और दूसरे किसी के साथ टकराने के बाद उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, next point, gas molecule attract each other with weak force of attraction with which the distance is one of its function। ठीक है, तो लिखा कुछ है, मैंने पढ़ा कुछ है। ठीक है, बट मतलब एक है। तो समझा ये रहा हूँ कि गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं छोटे बहुत कम फोर्स से। ठीक है, वो फोर्स बहुत वीक होता है। ठीक है, और वो वीक फोर्स डिपेंड करता है उसके बीच के डिफरेंस में। मान लो 2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये 2 गैस मॉलिक्यूल्स आपस में अगर दूर हुए तो कम फोर्स, नज़दीक हुए तो ज़्यादा फोर्स। आई होप 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ इक्वेशंस, उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस अपॉन फोर्सेस, तो समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर रिमेन द सेम। मतलब ठीक है, एक पॉइंट और एक फाइनाइट, ऐसे हम लोगों ने इसमें कैटेगराइज किया। ठीक है, तो ये दोनों जब वॉल से टकरा रहे देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन विल बी द सेम। ठीक है, उस चीज़ पे बात हो रही है यहाँ पे। मीन वैल्यू, मीन रेंज के अंदर वो सेम फ्रीक्वेंसी में कोलाइड कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन मैं पहले ये बता दूं कि ये हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारा रियल गैस का इक्वेशन। अब आइडियल गैस पहले आ चुका था, उसके बाद आइडियल सिचुएशन इज़ नॉट ऑलवेज एज रियल सिचुएशन ना। समझ लो आप अभी सोच के गई कि कल मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ होगा नहीं, मतलब मैं जाऊंगा और एग्ज़ाम दूंगा। बट रियल लाइफ में वैसा तो नहीं होता है। एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पे और आपके पीछे समस्या आ जाती है 2-4, आपने आईडी कार्ड छोड़ दिया, फ़ोटोग्राफ लेना भूल गए, पेन लेना भूल गए, होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए जस्ट कि आइडियल गैस, रियल गैस, ये दोनों सेम रियल जगह पे काम नहीं कर सकता आइडियल इक्वेशन, तो उसके मॉडिफाई करने के लिए वैन डर वाल्स ने मॉडिफाई किया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे डिराइव हुआ ये रियल गैस इक्वेशन फ्रॉम वैन डर वाल्स। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं ना। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि ये बात हम कवर कर पाएँ कि जो हमारा आइडियल सिचुएशन होगा प्रेशर का, वो हमें इक्वल करना है रियल सिचुएशन से प्रेशर का। ठीक है, सब यहाँ पे अच्छे से दिख ही रहा है, तो मैं पी और पी करके बात करता हूँ। ठीक है, और क्लियर कर दूँ कि पी इज़ आइडियल प्रेशर, पी इज़ रियल प्रेशर। ठीक है, सेम गोज़ फॉर दीज टू ऑल्सो। ठीक है, तो पी को हमें पी से इक्वल करना है, तो को निकालने के लिए हम लोगों ने आइडियल गैस में कुछ करेक्शंस किए। ठीक है, मॉडिफिकेशंस, करेक्शंस, ये कुछ भी बोल लो, तो मॉडिफिकेशन किया तो उसमें हमें एक वेरिएबल लिया। ठीक है, और ये सब एक्सपेरिमेंट से है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का वैल्यू ये सब निकला कि x प्रोपोर्शनल हो जाता है n/v होल स्क्वायर। n इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड v इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, मीन वेलोसिटी। तो अब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे कि a यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया और वी गॉट दिस इक्वेशन। उसके बाद हमको v का देखना होगा, तो सेम गोज़ फॉर v। हमने आइडियल वॉल्यूम में कुछ एडिशन किया और जो मोमेंट वैल्यू से हमें पता चला कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू n, एंड उसके बाद प्रोपोर्शनल हटते ही b आ गया, जो दूसरा कांस्टेंट हमारा, हम लोगों ने पुट किया वैल्यू एंड वी हैव गॉट सिंपली सब्स्टिट्यूट द मॉडिफाइड प्रेशर एंड वॉल्यूम टू गेट दिस। तो हमने क्या किया, जस्ट पी v इक्वल्स टू nRT में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या आता है हमारे पास, आता है पी आर प्लस ए जो कि कांस्टेंट है n/v स्क्वायर, बोथ स्क्वायर स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस बी एन इक्वल्स टू nRT। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 1 पकड़ लो तो ये चीज़ और भी सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि पी आर प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी आर माइनस बी इक्वल्स आर टी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट एंड आंसर जो आप याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस वाज इट। ये है वैन डर वाल्स का इक्वेशन। थैंक यू।